श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर महीने का आपका प्रेम जीवन किस तरह से बीतेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर ढंग से जान पाएँ, समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, इस समय में केतु आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे तुला राशि में। शनि आपके पंचम भाव में स्वराशिगत रहेंगे। गुरु और राहु की एक साथ युति आपके सप्तम भाव में रहेगी और गुरु और राहु एक साथ होने से गुरु चंडाल नाम का दोष भी बनेगा। शुक्र आपके कर्क राशि में स्वराशिगत रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2023 को होगा और मंगल के साथ युतिगत आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी मित्रों पूरे माह। इस समय में अगर आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए मित्रों, तो बीते कुछ समय से खटपिट चल रही है आप दोनों के मध्य में। आप दोनों के बीच में विचारों में मतभेद है, समन्वय की कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है मित्रों। इसके साथ साथ आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है या सोशल मीडिया में भी आप उनसे बातचीत जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप दोनों के बीच में बातचीत भी होती है इस समय में तो वो ना के बराबर होती है और उस बातचीत में भी गुस्सा जो है वो ज़्यादा होता है उनकी ओर से। बीती बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बहस करते हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मत्थापाछी और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निरंतर रूप से रहती है। इस समय में कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो इग्नोर करते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की भी समस्या बन रही है, समस्या दिख रही है और यानी कि पार्टनर को जितना इंटरेस्ट, जितनी रुचि आप में पहले होती थी उसमें पूर्ण रूप से कमी आई है और इस समय में उस तरह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ डील नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर जो है वो ज़्यादा दिखता नज़र आ रहा है। इस कारण से आपके जीवन शैली जो है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, इस पे भी नेगेटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप अपने कार्य में निरंतर रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने काम पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई जॉब करते हैं, एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका भी मन जो है वो कहीं ना कहीं दुखी इस समय में रह रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है या ये कहें कि डिप्रेशन वाली स्थिति बन रही है और कहीं ना कहीं एक घंटों आप अपने समय को अकेले में बिताते हैं और एक तरह से आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नींद भी आपको कम ही आती है या रात को कम सो पाते हैं और इस वजह से आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन या परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना या आपके रिलेटिव्स या दोस्त के साथ, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई और ये जो महीना रहेगा आपका तुला राशि वालों के लिए, तो ये परिवर्तन का महीना है, ये सकारात्मकता का महीना है, बदलाव का महीना है और इस समय में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएगा। और ये जो 17 सितंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों,
और इस माह के अंत तक यदि हम आपके समय की बात करें तो इसी समय में आपके नो कांटेक्ट जो स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। इस समय में जो आपके पार्टनर होंगे उनके भीतर आपके साथ बातचीत करने की रुचि जो है वो बढ़ेगी और उनको गिल्ट फील होगा, उनको रियलाइज़ होगा, उनको ये लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं आपके साथ और उन्हें आपके हित में कार्य करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए और उनके ऊपर जो भी फैमिली प्रेशर है, थर्ड पार्टी का प्रेशर है, ये सब चीज़ों से बाहर निकल करके वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, फिर से बातचीत आपके साथ वो करेंगे और बातचीत के साथ साथ आप दोनों के मध्य में जो प्रेम है वो बढ़ेगा। इस समय में आप देखेंगे अगर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में आपके फ़ोन नंबर को डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इसी समय में सोशल मीडिया में भी वो अनब्लॉक करेंगे आपको और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या फ़ोनिकली उनके साथ आपकी बातचीत जब शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप दोनों के बीच में आमने सामने की मुलाकात भी इस समय में हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के भीतर, अगर आपकी बात इस समय वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते हैं या आप अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं किंतु हमेशा वो अपने व्यवहार के कारण से, अपने गुस्सैले स्वभाव के कारण से वो बात सुनना नहीं चाहते हैं तो वो ज़रूर इस समय में आपको भी सुनेंगे और एक टेबल पे आकर के आमने सामने की मुलाकात करके जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, अपना दुख दर्द शेयर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे और जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होती हुई दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों इसी समय में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके हित में नहीं है और थर्ड पार्टी के कारण से ये सब चीज़ें पैदा भी हुई हैं। तो इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्णतः संभव दिखता नज़र आ रहा है और आप देखेंगे मित्रों कि थर्ड पार्टी ज़रूर इस समय में चला जाएगी। इसके साथ साथ ये समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली है, कोई रिलेटिव है तो उनका जाना भी संभव दिख रहा है और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। वही जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी इस समय में नए प्रपोज़ल, नए प्रस्ताव शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे मित्रों और इस समय में आप देखेंगे कि कोई भी सिंगल व्यक्ति है किसी के साथ वो बातचीत कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई टूर या टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं या कहीं पे आपका घूमना होता है या किसी पार्क में जाना, किसी गार्डन में जाना या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाना जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, वहाँ से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, वहाँ से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। वही वो लोग जो पीछे बीते समय में किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु किसी कारणवश आप दोनों अलग हो चुके हैं तो इस समय में पुराने व्यक्ति का आना भी संभव दिख रहा है आपके साथ। यानी कि अगर एक्स की बात करें हम तो इस समय में उनकी वापसी हो सकती है आपके जीवन में, वो फिर से आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। वही जो लोग वन साइड किसी को चाहते हैं यानी कि वन साइड लव करते हैं किसी के साथ और बता नहीं पा रहे हैं उस इंसान को, तो बातचीत तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को पता नहीं है कि आप किस तरह से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि जो लोग वन साइड लव करते हैं एक दूसरे के साथ तो सामने वाले की रुचि, सामने वाले का इंटरेस्ट भी इस समय में बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी को चाहते हैं तो सामने वाले की रुचि भी आप में इस समय में देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त मित्रों मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय में जो प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स समाप्त होती हुई दिख रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, जो रिलेशनशिप में दिक्कत अथवा समस्याएं आ रही हैं तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में आप देखेंगे अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके
चला गई हैं तो उनका आना संभव दिख रहा है 27 सितंबर 2023 से पहले। और अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी वाइफ के माता पिता, आपके वाइफ के बहन भाई या किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के हस्तक्षेप के कारण से, उनके इंटरफेरेंस के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इस समय में अगर हस्बैंड के रिलेटिव्स या उनके भाई बहन, उनके माता पिता या उनके फ्रेंड्स के हस्तक्षेप करने के कारण से अगर रिश्ते में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो ठीक होगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उस वजह से प्रॉब्लम्स, दिक्कत आ रही है, तो वो भी समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इस समय में देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का डिवोर्स का केस कहीं पर चल रहा है तो इस समय में अगर उसका कोई निर्णय अथवा उसका कोई जजमेंट आती है कोर्ट से तो वो आपके फेवर में रहेगा। वही निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह को लेकर के प्रस्ताव, प्रपोजल आने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस समय में आपकी बातचीत किसी के साथ हो सकती है, शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। वही इसके साथ साथ जो लोग लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है, पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। और अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में ज़रूर मानेंगे। अविवाहित लोगों के लिए मित्रों एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस समय में रोका अथवा इंगेजमेंट हो सकती है। पहले अगर रोका या इंगेजमेंट हुई थी लेकिन किसी कारणवश वो टूट गई, वहाँ पे बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो इस समय में वहाँ पे बातचीत फिर से आपकी आगे बढ़ सकती है अगर आपकी इच्छा वहाँ पे हो तो। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं और वो चाहते हैं कि उनकी भी किसी के साथ बातचीत हो, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ या पहले किसी रिलेशनशिप में थे, किसी कारणवश वो टूट गया, ख़त्म हो गया और इस समय वो चाहते हैं कि फिर से वही इंसान आ जाए या वो किसी के संग आगे बढ़ें, तो इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आप किसी के साथ इस समय में रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपका विवाह इत्यादि हो सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और पिछले कुछ समय से अगर दिक्कत आ रही है अथवा परेशानी आपको आ रही है तो इस समय में जो ये 17 सितंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, ये सभी जो समस्याएं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रही है तो वो समाप्त होती हुई दिखती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया तुला लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन यानी कि इसमें सभी लोगों के लिए बताया जाता है, ओवरऑल बताया जाता है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और आप उस समस्या का समाधान चाहते हैं, उस समस्या का हल चाहते हैं, उस समस्या का निवारण चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजो। या अगर ये डिटेल्स आपको सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान, निवारण करवा सकते हैं। हम आपकी जन्म पत्रिका को, आपकी हस्तरेखाओं को, आपकी फेस की फ़ोटो को अच्छे से अध्ययन करके आपको बताएंगे कि समस्या का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, उसका निवारण क्या है। और ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मित्रों, इस समय में आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव समय दिख रहा है, चेंज वाला समय दिख रहा है, बदलाव वाला समय दिख रहा है। और इस समय में आप देखेंगे कि आप एक नए दिशा में अपने प्रेम जीवन को ले जाएंगे, एक नया परिवर्तन और एक नई स्थिति में आपका प्रेम जीवन आ जाएगा और आप पहले से बहुत बेहतर ढंग से अपने प्रेम जीवन को जी पाएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और
सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।